भाई इस बार तीन तीन सब्जेक्ट में पास होना है। आपका हो गया TS 037 एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला। ओ माय गॉड, बहुत इजी है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि TS 03 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है वाइल यू आर राइटिंग योर इग्नू पेपर। आई एम डैम श्योर कि आपने फर्स्ट ईयर का पेपर तो दे ही दिया है ना? तो आपको पता चल गया होगा एंड आप पास भी हैं उसमें। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप हो जाएंगे। तो आपको देख चुके होंगे कि उसमें कैसे हम पास हुए, है ना? आपको उसमें पेजेस भरने हैं, बड़े बड़े लिखना है, आपको कुछ कैसे ना कैसे करके लिखना है। पर अगर आपको कंटेंट ही नहीं पता होगा तो क्या लिखना है उसमें, तो आप लिखोगे क्या उसमें? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। एंड मैं आपको वैसे भी टॉपिक्स बता दूंगा अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करता हो तो, ठीक है? अगर आपको एकदम 99% एकदम 99 नंबर कुछ ऐसा लाना है तो मैं वो भी टॉपिक्स बता दूंगा, तो आप उसको पढ़ सकते हो। अभी मैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, जिससे कि आपको कंटेंट मिल जाए वहाँ पे लिखने के लिए, आप लिख भी पाए। एंड मैं उसके साथ जो एक्स्ट्रा में, अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैं आपको सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, यू डोंट हैव टू टेक टेंशन। तीसरा है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्पेशली इन टूरिज्म, ठीक है। थर्ड है आपका डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग। उसके बाद आता है आपका PR डिपार्टमेंट, पर्सनल रिलेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर। उसके बाद है आपका फंक्शंस ऑफ एन एयरपोर्ट, कि क्या क्या फंक्शन है एयरपोर्ट में, कौन कौन से फंक्शन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये तो मैंने आपको जो बताया वो तो मेन है ना, आपको एकदम पढ़ना ही है, क्योंकि इफ़ यू वांट अ पासिंग मार्क्स देन यू हैव टू रीड दिस। अगर आपको और स्कोरिंग मार्क्स करना है तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ जो है: ब्रेक इवन पॉइंट, ट्रैवल वाउचर्स, बैलेंस शीट, ट्रैवल एजेंसी, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंशन, कस्टमर केयर या गेस्ट सर्विस, कंट्रोलिंग, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, बिजनेस ट्रैवलर्स। एंड आपको डिफ्रेंशिएशन के लिए भी आ सकता है फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। दूसरा, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ योर करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। जो कॉमर्स वाले हैं, आई एम डैम श्योर कि उनको एकदम पता होगा, अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। फिर और है मार्केटिंग रिसर्च एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। आप अगर ये सारे पढ़ सकते हो तो वेरी वेल, आपके बहुत प्यारे मार्क्स आएंगे। हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट, विच इज़ योर मैनेजमेंट, या डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। लेट अस स्टडी कि मैनेजमेंट होता क्या है, ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। इसका डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर एंड यूजिंग द अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लीडरशिप करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। किस चीज़ को? जैसे कि आपका हो गया जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, एंड आपके पास जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब जो आपके पास पैसा है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास जो वहाँ पे सामान है, उन सब चीज़ का सही तरीके से यूज़ करना, उसे कंट्रोल करना, जिससे कि हम एक गोल अचीव कर पाएँ। जैसे कि अगर मैंने अभी गोल रखा है कि 4 स्टार से मैं 4 स्टार हूँ तो मैं अगले साल 5 स्टार हो जाऊँगा, तो सब चीज़ का यूज़ करके गोल को अचीव करना इज़ नोन एज योर मैनेजमेंट, ठीक है। प्लीज़ आप ये सब एग्जांपल लिख सकते हैं कि कोई अगर होटल है तो उसको अगर 4 स्टार से 5 स्टार होना है तो उसको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये वो। यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स, डोंट टेक टेंशन। तो आपको कैसे भी करके प्लीज़ यू हैव टू फिल द पेजेस, तभी आपको पासिंग मार्क्स मिल पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे लोग, पता है, वो लोग उतना चेक नहीं करते हैं
कि मतलब कि एक एक पॉइंट चेक नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि यार यू आर जस्ट यू हैव फिल्ड, यू हैव द कंटेंट, आपके दिमाग में कुछ था और आपने इसलिए लिखा है, एंड दे ट्रस्ट ऑन यू, ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन यू। जो मैनेजमेंट है एक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ आती है, आपका लीडिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया आपका, एंड एक्टिविटीज़ हो गया, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट है ये आपका एक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपका लीडिंग आता है, आपका प्लानिंग आता है, आपका ऑर्गेनाइजिंग आता है, एंड आपका कंट्रोलिंग आता है। एंड ये सारे क्या चीज़ है, ये एक मैनेजेरियल मैनेजमेंट है कि मैनेजर को करना पड़ता है, ये सब मैनेजरियल एंगेजमेंट है ये। तो एक मैनेजर का लाइक मैनेजर हैव टू डू ऑल द थिंग्स, सो दैट इज़ योर प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, आप ये भी प्लीज़ लिखिएगा कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। अब जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके रिसोर्सेज में आपके ह्यूमन भी आ गए, आपका ह्यूमन, जैसे कि हम लोग फॉर एन एग्जांपल अगर आप अभी होटल में गए थे इंटर्नशिप करने, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो मैनेजर होते हैं वो आप सबसे काम कराते हैं, एंड उनको काम कराना पड़ता है क्योंकि दे हैव टू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड्स, है ना। और वो क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हमारा एफर्ट्स यूज़ करते हैं हम लोग की हेल्प से, एंड जो उनके पास सामान है, जैसे कि F&B में मान लीजिए आपके पास जो जो सामान है, जो प्लेट वेट ये सब है, तो उन सब चीज़ का यूज़ करके वो एक सर्टेन गोल हासिल करते हैं। सो ये मैनेजर का काम है ना। ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि वो उनको मैनेजमेंट करना होता है इन सब चीज़ से। मैनेजमेंट मतलब ये भी होता है कि ये एक आर्ट है कि लोगों से काम कराना, इज़ नोन एज योर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो है वो एक पर्पसफुल थिंग है। अब मैनेजमेंट है, जैसे कि जो मैनेजर होते हैं वो आप हम सबसे क्यों चाहते हैं कि हम सब काम करें, क्योंकि उनका एक कुछ पर्पस है, दे हैव टू अचीव समथिंग। सो मैनेजमेंट एक पर्पस से रिलेटेड होता है, मैनेजमेंट इज़ ए पर्पसफुल। नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट मेक्स थिंग हैपन्स। अगर मैनेजमेंट ढंग का नहीं होगा ना तो आपका काम कभी हो ही नहीं पाएगा। जिसके होटल 5 स्टार 4 स्टार आपने देखा होगा कि वहाँ पे मैनेजमेंट एकदम टाइट रहता है, तो सही टाइम पे सही काम होता है। वरना अगर किसी होटल में बहुत सब लुल्ले पुल्ले पड़े हुए हैं तो कुछ काम ढंग से नहीं होगा। एंड तीसरा कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी है कि मतलब ये कराना वो कराना ये वो। सो क्या क्या चीज़ है, मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक पर्पसफुल थिंग है, एंड थर्ड मैनेजमेंट चीज़ों को पूरा कराता है, मैनेजमेंट मेक्स थिंग्स हैपन्स। अब मैनेजमेंट के भी लेवल हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अपने होटल में मैनेजर होता है, फिर सुपरवाइज़र वो असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर सुपरवाइज़र होता है, फिर क्या बोलते हैं एसोसिएट होता है, फिर उसके बाद इंटर्नशिप ये सब होते हैं। तो वैसे ही ये एक डायग्राम है, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट होते हैं, फिर उसके बाद होता है आपका मिडिल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद फर्स्ट मैनेजमेंट, फिर उसके बाद आपका एम्प्लॉयज़, है ना। तो आप ये डायग्राम प्लीज़ बनाएं, एंड इस डायग्राम से ना आप आधे से ज़्यादा पेजेस भर दें इस डायग्राम को बनाते बनाते, ठीक है। और बहुत इजी डायग्राम है, मैंने भी अपने वहाँ पे लिटरली 2-3 क्वेश्चन में यही बनाया था, टंग 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 टंग, एंड मैं पास हो गया था उसमें। सो आप प्लीज़ इस डायग्राम को बनाएं, बहुत ईजी है, ठीक है। अब एक और डायग्राम है इसमें, पाई चार्ट, है ना। अब मैं समझाता हूँ पाई चार्ट कैसे है। कि जो मैनेजर है ना, उसका काम क्या होता है, जो मैनेजर का काम होता है कि उसे सबको देखना पड़ता है ना, उसको सबको देखना पड़ता है, उसको ऑर्डर देना होता है। तो मैनेजर का काम क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल काम। कॉन्सेप्चुअल मतलब सब चीज़ को एक समान देखना और उसके हिसाब से जो सही है उसके हिसाब से ऑर्डर देना, इज़ नोन एज योर कंसेप्चुअल। दूसरा आ गया आपका, जो आपका मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं, वो है आपका ह्यूमन मैनेजमेंट। अब जो सुपरवाइज़र है क्या करता है, वो काम कराता है ना, कि काम करवाता है, वो ऑर्डर सुन लेता है मैनेजर से और बोलता है कि और अपने और जो सुपरवाइज़र के जो नीचे हैं इंटर्नशिप एसोसिएट, उनसे काम वो पूरा कराता है, ठीक है। अब उसके नीचे आ गए फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट। अब जो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट है वो होता है टेक्निकल। अब टेक्निकल मतलब हाथ वाले काम करना, मतलब सबसे लोएस्ट काम करना कि, और सबसे मेहनत वाला काम करना इज़ योर टेक्निकल। अब जैसे कि आप इंटर्नशिप पे थे, आपको वहाँ पे फट्टे ले लेके चलना पड़ता था। आपका सुपरवाइज़र कभी चल रहा था फट्टे लेके, कि आपका मैनेजर चलता था कभी फट्टे लेके, नहीं, दैट वाज योर वर्क। सो ये हो गया आपका पाई चार्ट। इस पाई चार्ट को भी प्लीज़ बना ले। आई होप क्या कुछ समझ आ गया होगा ना, तो आप लिटरली आप कुछ ना कुछ हमें बना ही देंगे। डायग्राम से जितने पेजेस भर सकते हैं भरिए, क्योंकि दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो नेक्स्ट चलते हैं
कि मैनेजमेंट फंक्शन क्या है। ये बहुत पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, अब मैनेजमेंट फंक्शंस में वही है जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। फर्स्ट है आपका प्लानिंग, दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है आपका लीडिंग, फोर्थ है आपका कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग मतलब किसी चीज़ को प्लान करना। अब इसमें एग्जांपल दे देना कि कहीं पे अगर मैं कुछ स्टॉल स्टार्ट करूँगा या कोई होटल स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पे मुझे प्लान करना पड़ेगा कि मुझे कौन से मार्केट पे मुझे टारगेट करना है, कि मुझे बच्चों पे टारगेट करना है, कि मुझे बुड्ढों पे टारगेट करना है, कि मुझे मिडिल एज पे, इन सब पे टारगेट करना है। अगर मुझे बच्चों पे इन सब पे टारगेट करना है, टीनेजर्स पे, तो मुझे तो कुछ स्पाइसी, कुछ हटके, मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। ये सब का प्लान आ गया कि मैं कहाँ लगाऊंगा, कहाँ नहीं लगाऊंगा। फिर उसके बाद होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, सब सामान को ऑर्गेनाइज करना कि मेरे को कुछ वॉक चाहिए, मुझे लैडल चाहिए, मुझे कारपेट चाहिए, मुझे बैठने के लिए सीट चाहिए। उसके बाद हो गया आपका लीडिंग, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। अब आपने खोल दिया, अब आपके अंडर जो वहाँ पे जो मोमोज बना रहा है, जो चाउमीन बना रहा है, वो ढंग से बना रहा है, सही टाइम पे आ रहा है, अपने खुद को हाइजीन में रख रहा है कि नहीं, दैट कम्स अंडर योर लीडिंग, कि आप कैसा उसको लीड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है उसका कंट्रोलिंग। अब उसके बाद आप कैसा कंट्रोल कर रहे हैं कि आपका इनफ्लो कैसा है, आउटफ्लो कैसा है, सब चीज़ का कंट्रोल करना कि आ कैसे रहा है, आपका सामान कैसे जा रहा है, कैसे पैकिंग, ये सब वो सब आपका क्या होगा, कंट्रोलिंग, सब चीज़ को कंट्रोल करना फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम। सो दैट इज़ नोन एज योर कंट्रोलिंग। ये आता है आपका मैनेजमेंट फंक्शन, वेरी इजी, वेरी सेक्सी, वेरी मज़ा वाला। सो ये हो गया आपका यहाँ पे ख़त्म। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, जो है एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आई एम डैम श्योर आपने सुना होगा कि भाई मैं बनूंगा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग भले नहीं आती हो, पर आई विल लाइक टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर आप भी समझते हैं क्या होता है, कि मतलब खुद का कुछ, अपने खुद के आइडिया से खुद का कुछ स्टार्टअप लेना और उसे कंटिन्यू करना, उससे इनकम जनरेट करना, उससे रेवेन्यू जनरेशन करना। अब पढ़ते हैं हम कि एंटरप्रेन्योर के क्वालिटीज़ क्या क्या है ना। आप ये सब टॉपिक्स लिखिएगा और उसमें पूरा वो लिख दीजिएगा कि मेरे ये लिख दीजिएगा, मेरे दोस्त ने ये खोला था, मोमोज़ की ठेली खोली थी, और मतलब ऐसे ऐसे एग्जांपल दीजिएगा। मतलब ये मतलब मोमोज़ की ठेली खोल दी, मतलब ये बोलना कि रेस्टोरेंट खोला, मैंने कुछ स्टार्टअप किया, मैंने कुछ ट्रैवल एजेंसी का, कुछ ट्रैवल टूर ऑपरेटर, ये सब वो सब। तो ये सब कुछ एग्जांपल लिखिएगा जो हट के जो होते हैं। ठीक है, और आप अगर होटल मैनेजमेंट वाले हैं तो लाइक स्टॉल वॉल खोलना आप बहुत कोरिलेट कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। सो दैट वुड बी मच मोर ईजी फॉर यू। सो अब क्वालिटीज़ क्या क्या होते हैं आपके एंटरप्रेन्योर के। फर्स्ट होता है आपका रिस्क टेकिंग। अब भाई कुछ नया स्टार्ट करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग, है ना। रिस्क लेना, भाई घर वालों को भी सुनना पड़ेगा, ये वो ये वो। सो दैट कम्स अंडर योर रिस्क टेकिंग। दूसरा आता है आपका सेल्फ स्टार्टिंग, कि आपको यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ, है ना, कि आप कर सकते हो पूरा। नेक्स्ट आता है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब यस, कोई करे या ना करे, भाड़ में जाओ, मैं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर मी, तो आई विल स्टार्ट डूइंग इट। तो दैट इज़ नोन एज योर इनिशिएटिव। नेक्स्ट स्टेप है आपका इंफॉर्मेशन सीकिंग। इंफॉर्मेशन सीकिंग मतलब कि इंफॉर्मेशन लेना, कि मेरे को किस चीज़ का नीड है, किस चीज़ का नहीं नीड है। अब जिस चीज़ का अगर नीड है उसका तो स्टार्ट करेंगे, तभी तो आपको कुछ उसमें नया निकलेगा, वरना उसका क्या फ़ायदा हुआ, वरना आपका सब ऐसे ही चलेगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा और एक दिन आपको बंद हो जाएगा। सो इसलिए इंफॉर्मेशन सीकिंग मतलब मार्केट क्या चल रहा है, किस चीज़ का डिमांड है, किस चीज़ का कम है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अगर जैसे कि सामान कम हो गया, आंधी आ गई, ये डूब गया, वो डूब गया, कुछ ऐसा हो गया, साइक्लोन आ गया, तो या किसी गेस्ट ने शिकायत कर दी, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, दैट कम्स अंडर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर क्वालिटी एश्योरेंस एंड मॉनिटरिंग। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब कि अब आपने मोमोज़ की रेडी तो खोल ली, अब मैं कितना गंदा हो ना, मोमोज़ की रेडी बोल रहा हूँ मैं मतलब कि आपने कुछ अपना रेस्टोरेंट तो खोल लिया, पर उसमें आप क्वालिटी बना रहे हैं कि नहीं भाई, शुरू शुरू में क्वालिटी बनाया, उसके बाद चल लो भाई, चल रहा है बस चलने दो, मोमोज़ में वो भरो, ये करो, ख़त्म, फेंको। नहीं, क्वालिटी उसका मेंटेन करना, उसको एश्योर करना, एंड उसे
मॉनिटर करते रहना कि मतलब सब ठीक चल रहा है, मेरे सारे सबऑर्डिनेट सब अच्छे से काम कर रहे हैं. सो दीज आर द 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स कम्स अंडर योर क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. सो आप प्लीज़ ये सब लिख सकते हैं, है ना. आई होप कि आपको ये समझ आएगा. सो अब लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. अब हम आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. आपको क्वेश्चन आएगा डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस एंड दैट. सो अब क्या लिखेंगे, ये याद रखिएगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये को रिलेटेड है आपका क्या बोलते हैं मैनेजमेंट से. सो ये आए तो आप अपने मैनेजमेंट का जो आपने को याद है ना वो सब भी लिख दीजिएगा. मैं बताता हूँ कैसे लिखना है. सो अब ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक स्पेशल सोशल यूनिट होता है जिसको हम बनाते हैं किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए. एक स्पेसिफिक काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का. जैसे कि हो गया आपका स्कूल, आपका हो गया कॉलेज. स्कूल में आपको क्या होता है, आपको एक सेकेंडरी स्कूल, आपको क्या बोलते हैं, आपको सेकेंडरी एजुकेशन देना है. तो आपका एक पर्पस है उस स्कूल का कि सेकेंडरी एजुकेशन देगा. आपको वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री दे रहा है ना. तो आपके कॉलेज का पर्पस क्या है, होटल मैनेजमेंट की डिग्री. सो दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन हमने उसमें भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट में ये सब देखना पड़ता है. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट करना पड़ता है कि सब ढंग से चले, सब ये चले वो चले. तो सारा चीज़ लिख दीजिएगा, प्लानिंग ये वो सब चीज़ लिख दीजिएगा. यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स. अब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्यों ज़रूरत होती है, जिससे कि रिलेशन मेंटेन रहे किसके बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में एंड अलग अलग चीज़ के कंपोनेंट्स के बीच में. दूसरा चीज़ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों होना ज़रूरी है, कि आपका जो वर्क है वो सही चीज़ों पे, सही लोगों पे, सही टाइम पे सब पे डिवाइडेड हो, इक्वली डिवाइडेड हो. नेक्स्ट क्यों ज़रूरी है, जिससे कि वहाँ पे इफ़ेक्टिवली काम हो एंड वहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाए. ठीक है. नेक्स्ट है कि आपका क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिससे कि हम वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका हम मॉनिटर कर पाएँ एंड उनको कंट्रोल कर पाएँ. दीज आर द बेसिक 4 थिंग्स कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है. अगर आपको आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ये आप पहले ऑर्गेनाइजेशन की वो लिख दीजिए और उसके बाद ये लिख दीजिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है. लिख दीजिए, सब लिख दीजिए जो भी आपके दिमाग में आ रहा है. ठीक है. फिर उसके बाद मैनेजमेंट जोड़ दीजिए. ईजी है. ठीक है. सो उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके अंदर ये आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. अब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है, आई एम डैम श्योर आपने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट तो पढ़ा होगा कि ड्रॉ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या चार्ट ऑफ F&B डिपार्टमेंट या किसी फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो सबसे आपने ऊपर रखा एग्जीक्यूटिव शेफ़, उसके बाद रखा आपने सू शेफ़, उसके बाद रखा आपने क्या बोलते हैं कॉमी 1 2 3, फिर ऐसे करके आपने अप्रेंटिस, OGT, इंटर्नशिप, आपने ऐसे रख दिया. ये वही चीज़ है. आप सारे डिपार्टमेंट्स का एग्जांपल ले लेके आप वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना सकते हैं. ये एक हायरार्की चार्ट है. सिंपल, वेरी सिंपल. और इससे भी लास्ट में मैनेजमेंट जोड़ देना. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो प्लीज़ पूछा करो यार, है ना. मुझे कोई इशू नहीं है. पता नहीं आप मुझे की वीडियो कब देख रहे हो ये, बट स्टिल आस्क मी एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया. पता है, बता दिया करो भाई, मुझे भी तो कम से कम थोड़ा सा तसल्ली हो जाए कि भाई कि तुम लोग का कुछ एग्ज़ाम अच्छा गया है, बेकार गया है, तो उसके हिसाब से मैं आगे अपने को प्रिपेयर कर पाऊँगा उसके लिए. ठीक है. सो नेक्स्ट चलते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब ह्यूमन रिसोर्स HR, भाई HR इंटर्नशिप पे गए होगे आप, है ना. तो आपने भी देखा होगा इंटर्नशिप में क्या होता है, HR क्या होता है, ये सब वो सब. तो आप ये सारा चीज़ इंटर्नशिप का एग्जांपल लेके आप सब चीज़ लिख देना कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्या नहीं होता है, कैसे मैनेज करते हैं. आपने भी देखा होगा कि सारे HR से डरते हैं क्योंकि वो क्या क्या करते हैं, आपका सैलरी देखते हैं, आपका प्रमोशन देखते हैं, आपका डिमोशन देखते हैं, आपका मोनेटाइज करते हैं, आपको मॉनिटर करते हैं, आपको एंड ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपका प्लान करते हैं. ये सब चीज़ सोचिए. देखिए सारा सब को रिलेटेड है. HR क्या और क्या देखता है, मैनेजमेंट देखता है कि कैसा चल रहा है. फिर लिखिए, ये लिखिए HR क्या करता है, उसके बाद मैनेजमेंट जोड़ दीजिए फिर से, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ये वो. इसलिए बोल रहा हूँ सारा को रिलेटेड है. टेंशन मत लो, बार बार लिख दो, स्टार्टिंग में कुछ डिफरेंट लिख दो, फिर बार बार वही लिख दो, नो इशू. सो अब हम पढ़ते हैं कि HR का
प्रोसेस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, मतलब उनका क्या क्या काम होता है एंड व्हाट आर द थिंग्स दे डू। जैसे कि वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, प्लान करते हैं कि कौन कैसे कब कहाँ कहाँ नहीं क्या होगा, ठीक है। दूसरा, वो रिक्रूटमेंट करते हैं कि देखते हैं कि भाई अपने यहाँ पे जगह खाली है, तो पहले देखते हैं अपने यहाँ पे जगह खाली है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि भाई कि अब मैं सिलेक्शन इंटरव्यू लूँगा, इसका इंटरव्यू लेते हैं जिससे कि हमारे यहाँ पे जगह खाली है वो भर जाए। नेक्स्ट आता है आपका सोशलाइजेशन एंड इंडक्शन, कि अब आप वहाँ से इंटरव्यू तो हो गया, अब आपको यहाँ पे सबसे सोशल करना, आपको बताना कि वो ये सबसे मीटअप कराना एंड आपको इंडक्शन कराना कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद आपकी होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपका ट्रेनिंग कराया जाता है, उसमें आपका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस का अप्रेजल देना है ना। फिर लास्ट वो लोग क्या देखते हैं, आपका प्रमोशन देखते हैं, आपका ट्रांसफ़र देखते हैं, आपका डिमोशन देखते हैं। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस या प्रोसेस दैट HR मैनेजमेंट डू या HR मैनेजर डू, ठीक है। सो ये सारा कोरिलेटेड है, बहुत ईजी है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचना है और उसे लिखना है। अब हम पढ़ते हैं प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या की चीज़ आती है कि इसमें वो वाली चीज़ आती है जो आपके फ्यूचर में काम आएगा। जैसे कि इसमें हम प्लानिंग में ये सब करते हैं कि हमें ये एक्शन करना क्यों ज़रूरी है, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, हमें कैसे इस एक्शन को लेना चाहिए एंड उसे कब लेना चाहिए। सो ये सारी चीज़ किस में आते हैं, आपके प्लानिंग में। अब इसमें आप एग्जांपल ले लेना कि आपके होटल में आपका वो लोग इंटर्नशिप क्यों कराते हैं, प्लानिंग करते हैं वो लोग इंटर्नशिप क्यों कराते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वाई, क्यों कराते हैं, जिससे कि उन्हें कम से कम थोड़े से फ्री के नौकर भी मिल जाए एंड या तो उनको थोड़ा सा ह्यूमन हैंड, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। फिर नेक्स्ट, उनसे क्या एक्शन कराना है, उनसे क्या काम कराना है, उनसे फट्टे उठवाने हैं, उनसे ये करना है, हाँ उनसे डेवलपमेंट करना है एंड उन लोगों को सिखाना है। फिर कैसे उनको बुलाएंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे उनका, क्योंकि हमारे भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं भैया, हम उनको कैसे लेंगे, उनका इंटरव्यूज़ लेंगे, ये वो इंग्लिश बोल पाते तब लेंगे। और लास्ट कि उनको कब लेंगे, कब बुलाएंगे, जब शादी होती है, जब भसड़ आती है तब बुलाएंगे। सो दीज आर की जो आपका प्लानिंग में आता है ना, को रिलेटेड है सारा। ये प्लानिंग आता है, फिर से मैनेजमेंट ले आना है इसमें, फिर से ऑर्गेनाइजेशन ले आना है इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद डेफिनेशंस प्लीज़ नीचे देते जा रहा हूँ मैं, उसको पढ़ते रहो। फिर ये आपका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल लिखते रहना, ठीक है। अब जो प्लानिंग है वो भी दो टाइप के, फर्स्ट है आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, दूसरा है आपका ऑपरेशनल और टैक्टिक प्लानिंग। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है कि अगर आप किसी गोल को आपको रीच आउट करना है तो उसको कैसे करेंगे, मतलब मुझे अगर पहाड़ पे चढ़ना है तो मैं ऐसे चढ़ूँगा। और दूसरा आता है आपका ऑपरेशनल और टैक्टिक प्लानिंग। जो स्ट्रैटेजिक प्लान है उसको कैसे कंप्लीट करना है वो आता है आपका ऑपरेशनल एंड टैक्टिक प्लान्स। अब स्ट्रैटेजिक प्लान में आपने ये तो बना लिया कि भाई हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक दिन रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद तब निकल लेंगे, फिर से 5 दिन लगेंगे हमें माउंटेन चढ़ने में। पर उसको पूरा कैसे करोगे भाई, तुम्हें कुछ हथौड़ा चाहिए होगा, तुम्हें कैंप चाहिए होगा, तुम्हें लकड़ी चाहिए होगी, तुम्हें खाना चाहिए होगा भाई, ऑक्सीजन चाहिए होगा। सो ये आपका किस में आ गया, ऑपरेशनल एंड टैक्टिक प्लान्स में। स्ट्रैटेजिक हो गया कि आपको गोल में कैसे पहुंचाना है, और आपका ऑपरेशनल और टैक्टिक्स हो गए कि आपको स्ट्रैटेजिक प्लान जो आपने बनाया है उससे पूरा कैसे करना है, सिंपल। सो अब नेक्स्ट चलते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग मतलब कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, इज नोन एज योर डिसीजन मेकिंग। इसका डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस फॉलोड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। मतलब इसमें हम एक प्रोसेस चूज़ करते हैं, हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रोसेस अच्छा रहेगा, हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि जो एक सर्टेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाए। वेरी सिंपल। जो डिसीजन मेकिंग है वो आपका बोथ मैनेजेरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है।
फॉर एन एग्जाम्पल मैनेजर्स को तो डिसीजन लेना ही पड़ता है कि भाई ये यहाँ पे ऐसा होगा, वहाँ पे होगा। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल है, जैसे कि आपका हो गया जैसे कि गेस्ट ने कंप्लेन की, तो उसे कैसे उसे हैंडल करेंगे एसोसिएट्स ये सब, सो दैट इज़ योर डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, दैट कम्स अंडर योर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फिर कौन कौन से स्टेप्स हैं जो डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं? सबसे पहले आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आप डिसीजन किस पे लोगे? सबसे पहले उसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता नहीं है तो फिर डिसीजन लेने का क्या फ़ायदा, क्या चीज़ कर रहे हो तुम? सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, एनालाइजिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को देखना। आपने पहले देख लिया, पहले आपने जांच लिया कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, अब उसे परखना कि क्या है क्या नहीं है। फिर थर्ड इज़ योर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन गैदर करना कि उसको कहाँ से प्रॉब्लम आई, उसे किसने प्रॉब्लम मचाई, दिस एंड दैट। फोर्थ इज़ योर सर्च फॉर अल्टरनेटिव, कि उसको अल्टरनेटिव के लिए सर्च करना है कि हम उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना है, उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, आपको अल्टरनेटिव मिल गया, आपको प्रॉब्लम सॉल्व का मिल गया कैसे उसको सॉल्व करना है, पर उसको फिर उसको अब क्या बोलते हैं, उसको लागू करना है, दैट कम्स अंडर योर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। लास्ट, एक्शन, आपको एकदम झोंक देना है उसमें सब चीज़, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग विच कम्स अंडर योर स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ योर PR, पर्सनल रिलेशन। अब जो पर्सनल रिलेशन है, आपने अपने होटल में भी देखा होगा, एक अलग डिपार्टमेंट होता है, एकदम शांत डिपार्टमेंट होता है पर्सनल रिलेशन, पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो मार्केटिंग देखता है, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट जितने भी होते हैं ना, वो सारा पर्सनल रिलेशन डिपार्टमेंट देखता है। आपके डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कैसे बात होना चाहिए, दिस एंड दैट, एवरीथिंग्स कम्स अंडर योर पर्सनल रिलेशन। अब पर्सनल रिलेशन किस किस चीज़ में हेल्प करता है, जैसे कि मतलब यार क्या रोल ऑफ पर्सनल रिलेशन डिपार्टमेंट या पर्सनल रिलेशन क्या है, कि रिसोर्स का मोबिलिएशन करना, कि मतलब सब रिसोर्सेज सही ठीक से है कि नहीं है। नेक्स्ट, कि इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी, कि आप होटल से होटल आपका रिलेशन है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं हो होटल ये दिस एंड दैट। एंड नेक्स्ट इज़ योर डीलिंग विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि आपके गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट से आपका डील करना, जैसे कि उसने कुछ लागू किया तो उनसे बात करना कि सर ऐसा है वैसा है, आप प्लीज़ हमारे को थोड़ा सा ऐसा वैसा कर दीजिए। सो वो लोग भी देखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर मार्केटिंग एंड सो ऑन, जैसे कि मार्केटिंग करना, कि अब देखना कि कौन सा हमारा गेस्ट क्या चाह रहा है आजकल, तो उसके हिसाब से उसकी तैयारी प्रिपरेशन करना, दैट कम्स अंडर योर मार्केटिंग। फिर अब कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो आपका पर्सनल रिलेशन करता है, जैसे कि मीडिया रिलेशन, आपका एड वैड करना, आपका ये सब मीडिया में करना। सेकंड इज़ योर प्रोडक्ट पब्लिसिटी, आपका प्रोडक्ट का पब्लिसिटी करना, आपको लोगों को पहुंचाना उनको कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप आओ और हमसे ख़रीदो, दैट कम्स अंडर योर पर्सनल रिलेशन। फिर लॉबिंग करना, लॉबिंग मतलब कि जो ऑफिशियल लोग होते हैं ना उन सबसे डील करना, इट डज कम अंडर योर लॉबिंग। फिर उसके बाद आता है आपका काउंसलिंग करना, काउंसलिंग मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ही काउंसिल ये सब करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, इसमें आपको समझना कि आपका कितना आउटपुट है एंड क्या इनपुट है, कम्स अंडर योर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। सो दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज़ एंड हेल्प्स ऑफ पर्सनल रिलेशन। अब पर्सनल रिलेशन के फंक्शन क्या क्या हैं, ये भी सॉर्ट ऑफ फंक्शन ही थे, पर सेपरेटली फंक्शन क्या क्या है, कि पीरियोडिकली इवैल्यूएट SWOT। SWOT मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इन सबको जानना कि क्या क्या है। दूसरा, स्कैन इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट को स्कैन करना कि भाई क्या चीज़ नीड है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड, एनालाइजिंग मार्केट, कि मतलब मार्केट जो चल रहा है जहाँ पे हम लोग का दुकान फुकान है, तो देखना कि कैसा चल रहा है, कॉम्पिटिटर कैसा कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, कम्स अंडर योर एनालिसिंग मार्केट।
फिर फोर्थ इज़ योर मेंटेनिंग रिलेशनशिप, दूसरे लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो बाद में वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। फिर मेक एम्प्लॉय फील सेफ, एम्प्लॉयज़ को सेफ करके रखना, उनको फील कराना कि वो सेफ़ है। जैसे कि आपका डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एक कम्युनिकेशन होता है कि आपको ऐसे ही कम्युनिकेशन करना है, आपको यू डोंट हैव टू लिमिट दैट बाउंड्रीज, सो जिससे कि वो फील सेफ फील करे वो। नेक्स्ट इज़ योर एडवाइसरी रोल, एडवाइस करना कि आपको पता है कि अगर इस चीज़ से कुछ बुरा हो रहा है तो उनको बताना कि भाई आप ये अब से मत करो, हमारे गेस्ट को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको एडवाइस करना और क्या चीज़ करना। एंड नेक्स्ट इज योर डिस्पेल डिसइंफॉर्मेशन, की मतलब अगर जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उसे रोकना और उसे कैसे रोकना। सो दिस कम्स अंडर योर डिस्पेल इन्फॉर्मेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लानिंग। अब इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लानिंग मतलब कि अगर कुछ हज़ार्ड हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसे कैसे मैनेज करना है, अपने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके कैसे मैनेज करना है, कम्स अंडर योर इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लानिंग। सो दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ PR। सो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक की फंक्शंस ऑफ एयरपोर्ट। अब फंक्शंस ऑफ एयरपोर्ट क्या क्या है, अब इसको भी पता है, इसके अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका एसेंशियल ऑपरेशनल सर्विस, दूसरा आता है आपका ट्रैफिक हैंडलिंग सर्विस, तीसरा आता है आपका कमर्शियल एक्टिविटीज़। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो प्लीज़ इसको सुनिए कि जब जो एसेंशियल ऑपरेशनल सर्विस है ये क्या करता है, ये मेंटेनेंस करता है किस चीज़ का, रनअवेज का, जिसमें प्लेन जो होती है वो दौड़ती है ना, रनवेज का, टर्मिनल्स का, बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग होती है उन जो एयरपोर्ट बिल्डिंग होती है उसका, एंड जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं वो एयर ट्रैफिक वाले जो होते हैं उनका, एंड टेली कम्युनिकेशन करना, सबके साथ कम्युनिकेटेड रहना, अपडेटेड रहना, सिक्योरिटी को चेक करते रहना, फायर को चेक करते रहना, एंड एम्बुलेंस सर्विस को एक्टिव रखना, कम्स अंडर योर एसेंशियल ऑपरेशनल सर्विस। एसेंशियल कि इसके बिना आपका एयरपोर्ट चलेगा ही नहीं, सो ये आपका किस में आ गया, एसेंशियल में। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैफिक हैंडलिंग सर्विस। फर्स्ट क्या है, एसेंशियल, दूसरा है ट्रैफिक हैंडलिंग, तीसरा है आपका कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो सो आपका ट्रैफिक हैंडलिंग सर्विस में क्या आता है, आपका लोडिंग करना, अनलोडिंग करना किसी चीज़ का, बैगेजेस का, और डिलीवरी ऑफ बैगेज करना कि अगर कोई गेस्ट वहाँ कहीं आपका क्योंकि बहुत सारे गेस्ट क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका सामान उनके घर पे ही आए, तो उन सब का बैगेज का डिलीवरी करना एंड पैसेंजर्स की हेल्प करना। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड इज़ योर कमर्शियल एक्टिविटीज़। अब कमर्शियल है, कमर्शियल मतलब पैसा। अब जो कमर्शियल है उसमें क्या आएगा, जैसे कि आपने सुना होगा दिल्ली ड्यूटी फ्री, है ना, ये आपके में पॉसिबल आपके कॉलेज के इंटरव्यूज़ में भी आया होगा, कैंपसेस में भी आया होगा, मेरे में तो आया था। सो एंड हाय साक्षी, हाय आस्था, हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे दिल्ली ड्यूटी फ्री में। सो दीज आर द लाइक कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आता है आपका दिल्ली मतलब ड्यूटी फ्री शॉप्स एंड रेस्टोरेंट जो वहाँ पे होते हैं, और जो ट्रैवल एजेंट के ऑफिसेज होते हैं, एंड जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज देखते हैं वो सारे। एंड हेलो टू अजरुद्दीन, हेलो टू गिरीश, मैं आऊँगा एयरपोर्ट तो प्लीज़ मुझे कुछ फ्री में सामान दे देना। सो दीज आर द थिंग्स जो होता है आपका कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि आपका पैसा जनरेट होता है। सो ये आपका किस में आ गया, फंक्शंस ऑफ एयरपोर्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा, एंड प्लीज़ नॉट टेक टेंशन, बहुत ही अच्छा है TS03, बहुत मज़ा आएगा, और आई नो यू कैन डू इट। अगर आपको कोई जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में जो वो बताए हैं क्या बोलते हैं टॉपिक्स, अगर आपको वो भी समझना हो तो मुझे बताओ, तो मैं आप मुझे नीचे कमेंट करो तो मैं आपको कमेंट में लिख के दे दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको हिंदी में लिखना है मैं हिंदी में लिख दूँगा, नो इशू, पर आप प्लीज़ बोलो अच्छे से लिखना, नो इशू। हॉल टिकट ले लेना, अपना ID कार्ड ले लेना, ID कार्ड या तो अपना इग्नू वाला ले लेना, क्या अपना आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड ले लेना, या अपना कॉलेज का कार्ड ले लेना, क्या बोलते हैं ID कार्ड। सो ये ले लेना, यू डोंट हैव टू टेक टेंशन, पूरा पेजेस फिल करके आना, प्लीज़ पेजेस मत छोड़ना, एक एक लाइन छोड़ के मत लिखना, हर लाइन में लिखना, बड़ा बड़ा लिखना थोड़ा सा, नो इशू, और अच्छे से लिखना, जल्दी जल्दी लिखना, आधे घंटे में हर एक पेज, हर
क्वेश्चन कंप्लीट कर देना जिससे कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल पाए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ यहाँ पे पूछो मुझे, या तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। आई हैव ड्रॉप्ड माई लिंक ओवर हेयर। सो टिल देन, बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।